खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमको मिल रही है। पीटीआई के हवाले से ये खबर है, एलएसी पर भारत के 10 सैनिक शहीद होने की हमको जानकारी मिल रही है। दरअसल वो जो चाइनीज अटैक हुआ था गलवान घाटी पर, वहां पर कैजुअल्टी को लेकर पहले 3 का आंकड़ा सामने आया था कि एक अधिकारी और 2 सैनिक, लेकिन अब सरकारी सूत्रों के हवाले से पीटीआई की एक खबर सामने आ रही है कि 10 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन उस तरफ कितना बड़ा आंकड़ा है, कितनी बड़ी कैजुअल्टी हुई है, यह समझने के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां से मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए। संजीव, एमईए की तरफ से तो बयान साफ तौर पर जारी हो चुका है, लेकिन जो पहला कमेंट आया है पीएलए के वेस्टर्न कमांड के कर्नल झांग शुई की तरफ से, वो ब्लेम कर रहे हैं भारतीय सेना को, कह रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस किया एलएसी, प्रोवोक किया, फिजिकल कन्फ्रंटेशन हुआ और उसके बाद कैजुअल्टी हुई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आंकड़े पर खामोशी, आंकड़े पर चुप्पी साधे हुए हैं कि उस तरफ कितनी कैजुअल्टी हुई है। देखिए, जो चीनी क्या कह रहे हैं वो तो उनकी बात हो गई, लेकिन चीनी जाहिर है वो अपने फायदे और अपने नुकसान को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं। ईमानदारी नहीं बरतना उनकी नीति में शामिल होता है और शायद यही वजह है कि वो अपने आंकड़े नहीं बता रहे हैं। लेकिन हम यहाँ आपको बताते हैं कि चीनी साइड में भी अच्छी खासी कैजुअल्टीज़ हुई हैं और ये हमारे सरकारी सूत्र इसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल खबर ये है, और ये जो न्यूज़ एजेंसी है उसने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है पीटीआई ने कि कम से कम हमारे 10 सैनिक शहीद हुए हैं कल रात, जो गलवान वैली में भारत और चीनी सीमाओं के बीच में झड़प हुई थी। ये हिंसक झड़पों में बहुत से हमारे सेना के जवान गायब थे और अब जो नई जानकारी आई है सामने, उसके अनुसार कम से कम 10 वीर जवान हमारे इस घटना में शहीद हुए हैं। पहले खबर आई थी, आपने जैसा बताया भी, कि 3 जवान शहीद हुए थे, जिसमें एक कर्नल भी थे और 2 जवान थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 10 जवान शहीद हुए हैं। क्या यह आंकड़ा बढ़ सकता है? हम अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कम से कम 10 ये बताया गया है और इसके आगे और कितने लोग हैं, क्या कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये समझ में बात आ रही है, और जैसे कि कुछ सूत्रों से खबरें भी सामने आई थी कि बहुत से लोगों को बंधक बनाने की कोशिश की गई थी चीनियों की तरफ से। आउट नंबर हुए थे भारतीय जवान वहाँ पर, और उनकी तरफ से ज़्यादा सैनिक यकायक चले आए थे और बंधक बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है, और ये सरकारी सूत्रों के हवाले से पीटीआई न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि कम से कम 10 जवान शहीद हुए हैं। कविता। बिल्कुल संजीव, आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत बड़ी अहम खबर है, और बड़ी खबर इस लिहाज से कि 1975 के बाद ये पहला मौका है जब इस तरह की कैजुअल्टी हो रही है। स्टैंड आउट पॉइंट पर टेंशन को ईज करने की तमाम कोशिश हो रही है, लेकिन उस सच्चाई का क्या? लगातार दावा तो इसी बात का किया जा रहा था कि म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जारी है। उस प्रोसेस का ये असर होता है तो फॉरेन पॉलिसी कहां जाती है, ये समझने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं।